अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 12.5 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है सॉल्व द ट्राइंगल एबीसी इफ ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 3 और गैमा हमारे पास है 38 डिग्री 13 मिनट्स। तो हमने बाकी एंगल्स और बाकी साइड की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी हदीस मुबारक बयान करता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बुक हाकिम में से हदीस है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की गुंजाइश रखे और कुर्बानी ना करे सो वो हमारी ईदगाह में ना आए। खुदारा साहिब इस्तिताअत लोग जो कुर्बानी करने की गुंजाइश रखते हैं वो कुर्बानी लाजमी किया करें। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये हमारे पास लॉ ऑफ साइन होता है और ये हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन होते हैं। तो इनको आप जहन में रखें, आपने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया होगा, क्योंकि इनको हम यूज करके अपने क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। बस थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि जब हमारे पास एक साइड और दो एंगल्स हो तब लॉ ऑफ साइन यूज होता है, और जब दो साइड और एक एंगल हो तब लॉ ऑफ कोसाइन का यूज होता है। तो हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो साइडें और एक एंगल आ रहा है, तो इसका मतलब हम लॉ ऑफ कोसाइन का यूज करेंगे, क्योंकि तब हमारे पास दो साइडें और एक एंगल हो तो लॉ ऑफ कोसाइन का यूज करते हैं। दो साइडें और एक एंगल है तो लॉ ऑफ कोसाइन का यूज करते हुए हम तीसरी साइड जो रहती है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम लॉ ऑफ कोसाइन में से वो यूज करेंगे जिसमें हमारे पास जो एंगल है वो वाला आ रहा है। हम देख सकते हैं गैमा आ रहा है, तो इसका मतलब है हम ये वाला फाइंड करेंगे, यूज करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन जिसके अंदर गैमा आ रहा है। तो हम सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस गैमा के। तो इसको यूज कर लेते हैं। तो इसको यूज करने से पहले एक दफा ये हमारे पास डिग्री और मिनट्स में है, तो हम इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास यूज करना आसान हो। तो गैमा हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 38 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिग्री के अंदर आ जाएगा। मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 60 पे डिवाइड करते थे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा गैमा इक्वल 38.21। तो ये हमारे पास क्या आ गया 38.21 डिग्री के इक्वल। तो लिख लेते हैं कि गैमा हमारे पास इक्वल है 38.21 डिग्री। अब हम नेक्स्ट क्या कर लेते हैं कि अब लॉ ऑफ कोसाइन का यूज करके जो साइड सी रहती है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। So by using law of cosine, c स्क्वायर इक्वल्स आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कोस गैमा के। अब हमारे पास a किसके इक्वल है, c स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b हमारे पास है 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 और कोस गैमा हमारे पास क्या 38.21 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज भी फाइंड कर लेते हैं कि सी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या बन जाएगा 42 और कोस 38.21 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कोस 0.21 किसके इक्वल आ जाएगा 0.785 के। अब इसको और सिंप्लीफाई कर ले, क्या बन जाएगा सी का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 49 प्लस 9 हमारे पास क्या बन गया 58 माइनस 42 को भी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.785, तो ये बन गया 32.97 के इक्वल। तो इसको अगर 58 में से माइनस कर दें तो बन गया तकरीबन सी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 25.03 के इक्वल, और तकरीबन ये 25 के इक्वल ही आ जाता है। आप स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 5.00 समथिंग बनना है, तो हम इसको 5 लिख लेते हैं, क्योंकि तकरीबन ये हमारे पास पॉइंट्स के अंदर आ जाता है तो 25 के इक्वल ही आता है, और सी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 5 के तकरीबन। सी को हम लिख लेते हैं कि ये 5 है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या ए बी और सी तीनों साइड्स आ गए हैं। अब हमने अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम चाहें तो लॉ ऑफ कोसाइन का साइंस का यूज कर लें या कोसाइन का यूज कर लें, हमारी मर्जी है, दोनों यूज हो सकते हैं। लेकिन हम लॉ ऑफ साइंस का यूज करेंगे क्योंकि इसको यूज करना आसान है और इससे हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक साइड और दो एंगल हो तब ये यूज़ होता है। हमारे पास तो एक एंगल है, लेकिन हमारे पास तीनों साइडों जो आ गई हैं, इसलिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं और दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब हम यूज़ करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे हमारे पास है, अब हम किसको यूज़ करेंगे, क्योंकि गैमा हमारे पास है तो गैमा वाले को इक्वल रखेंगे दूसरों के। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बी ओवर साइन बीटा इक्वल आ जाएगा सी ओवर साइन गैमा के, क्योंकि हमारे पास गैमा था तो हम सी ओवर साइन गैमा ले लेंगे। तो बी ओवर साइन बीटा किसके इक्वल रख लेते हैं, सी ओवर साइन गैमा के। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, बल्कि पहले क्या कर लेते हैं कि हमने क्योंकि साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी तो इसको इस तरफ ले जाते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बी ये इस तरफ डिवाइड मल्टीप्लाई उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो साइन बीटा ओवर साइन गैमा आ जाएगा। और क्योंकि हमने साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन बीटा एक साइड पे रख लेते हैं, तो ये इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b इंटू साइन गैमा आ जाएगा। डिवाइड किसके साथ हो रहा है, ये c के साथ। अब यहाँ से साइन बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइन बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, वैल्यूज पुट करते हैं। b हमारे पास है 3 और साइन गैमा साइन 38.21 आ जाएगा। और ये डिवाइड किसके साथ हो रहा है, c के साथ। c हमारे पास है 5 के इक्वल। अब अगर हम वैल्यूज फाइंड कर लें तो साइन बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 38.21 ये हमारे पास इक्वल होता है 0.618 के। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और आंसर को हम 5 पे डिवाइड भी कर लेते हैं। तो आंसर हमारे पास बन जाएगा 0.371 के इक्वल। अगर इसका इन्वर्स ले लें, क्योंकि साइन इन्वर्स आ जाएगा बीटा फाइंड करने के लिए, साइन इस तरफ जाकर इन्वर्स बन जाएगा 0.371 का, तो क्या बन जाता है, तो बीटा हमारे पास इक्वल आ जाता है 21.78 डिग्री। तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू होगी 21.78 डिग्री। इसको लिख लेते हैं कि बीटा हमारे पास है 21.78 डिग्री की। अब हमने गैमा की वैल्यू भी है, बीटा की वैल्यू है, तो सिर्फ अल्फा की वैल्यू रह गई है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास किसी भी एंगल इसका फार्मूले का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब दो एंगल्स हमारे पास हो तो तीसरा हम किस तरह से फाइंड करते थे, कि ट्राइंगल के सम का सहारा लेके। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो यहां से हम बीटा और गैमा की वैल्यूज पुट करके अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा हमारे पास क्या है 21.78 और गैमा हमारे पास है 38.21, किसके इक्वल आ जाएगा 180 के। तो अल्फा 180 में से इसको ऐड करके माइनस कर देते हैं, प्लस 38.21, तो 59.99 बनता है तकरीबन। ये 60 लिख लेते हैं इसको, 59.99 तकरीबन 60 बन गया। तो अल्फा हमारे पास किसके इक्वल आ गया 120 डिग्री के। तो अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, किसके इक्वल है 120 डिग्री के। तो आप देख सकते हैं कि हमने अल्फा बीटा और गैमा की वैल्यूज भी फाइंड करनी, इस तरह से ए बी और सी की वैल्यूज भी फाइंड करनी, तो ये ट्राइंगल सॉल्व हो गए। यही हमें रिक्वायर्ड था। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।